अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम राइटर वेयर ड्रीम कन्वर्ट इनटू रियलिटी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 सेलिंग टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ये टिप्स मैं आप लोगों से जस्ट इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अपने 100 पॉइंट्स अगर विद इन अ मंथ करना चाहते हो तो आप लोग इस तरह से खुद प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ साथ दूसरों को प्रोडक्ट रिकमेंड करके इजीली अपने 100 पॉइंट्स जो है विद इन अ मंथ अचीव कर लो। इन सेलिंग टिप्स का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि आप ब्राइडरी वर्ड में एज अ सेलर वर्क करो, क्योंकि ब्राइडरी वर्ड आपको सेलर नहीं बनाता, आपको नेटवर्कर बनाता है। इन टिप्स को यूज़ करने के लिए आप लोगों के पास 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ब्राइडरी वर्ड के प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज, कौन सा प्रोडक्ट किस लिए है, किस लिए यूज़ होता है, किस स्किन टाइप पे यूज़ होता है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे यकीन होना चाहिए। क्वालिटी पे बिलीव करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी टिप है कि आप लोग प्रोडक्ट को खुद पर्सनली यूज़ करें, देन दूसरे को इसके बारे में बताएं। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे कर सकते हैं पर्सनली यूज़ करने के साथ साथ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जो एक टिप है वो है कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। क्योंकि कंसल्टेंट अगले का फ़ायदा देखता है, सेलर अपना फ़ायदा देखता है। अब यहाँ पे इसका सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है वो है एग्जामिनेशन करना। अब वो कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ब्राइडरी वर्ड के प्रोडक्ट्स के साथ ही लेकर चलूँगी और उन्हीं के एग्जांपल के साथ समझाऊँगी। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने आपको कहा कि मुझे यहाँ पे स्पॉट बना हुआ है, ब्लैक स्पॉट बना हुआ है फेस पे। ठीक है, अब आपने वो ब्लैक स्पॉट देख लिया कि हाँ उसे बना हुआ है। ठीक है, आपको पता लग गया कि इसका इशू क्या है। उसने आपको जस्ट अपना बताया कि मुझे ये इशू हुआ है। अब आप डायग्नोज करोगे, डायग्नोज मतलब पहचानोगे कि इसे इशू हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है, कब से हुआ है। लाइक कि उसका कोई बर्थ मार्क तो नहीं है, लाइक कि उसको किसी सीवियर किसी एक्सीडेंट की वजह से तो उसका वो मार्क नहीं बना, या उसको किसी भी वजह से लाइक अक्सर एज के साथ साथ स्पॉट्स बनने लग जाते हैं फेस पे, तो उस वजह से बना है। ये आप उससे इंक्वायरी करके पूछोगे। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि उसका बर्थ वो जो मार्क था, ब्लैक स्पॉट था, वो किस वजह से बना। ठीक है, अब देन आप उसे ट्रीटमेंट बता सकते हो। आपने उसकी स्किन टाइप, विजन, एवरीथिंग पूछी, देन आप क्या करते हो, उससे आप उसका ट्रीटमेंट बता सकते हो कि हाँ इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है भी है कि नहीं। आपने ये भी पहले नोट करना है। ठीक है, जो उसने आपको प्रॉब्लम बताई उसका ट्रीटमेंट आपके पास है भी है कि नहीं है। आपने उसे बताया कि हमारे पास ट्रीटमेंट है या नहीं है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड। ठीक है, इस इन सीक्वेंस के साथ चलने से सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगले को ट्रस्ट हो जाता है कि आप उसे जो भी बताओगे उसके फ़ायदे के लिए बताओगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जब आप लोगों के पास लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हो तो लोग आपको अच्छा समझते हैं, लेकिन जब आप लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते हो दैन लोग आपको काफ़ी ऑकवर्ड सा समझते हैं। तो अगर आप लोग इन टिप्स के साथ सेलिंग की तरफ फोकस करोगे देन आप लोग 100% सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन अगर आप किसी एक भी टिप को स्किप कर दोगे, सॉरी पॉइंट को स्किप कर दोगे, देन आप अपनी सेल नहीं जनरेट कर सकोगे वहाँ से। और अगर आप लोग किसी धोखे से या किसी भी तरह सेल जनरेट कर भी लेते हो देन आप उसे अपना परमानेंट कस्टमर नहीं बना सकोगे। उसके बाद सेकंड चीज़ है फोकस ऑन रिलेशनशिप। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि आप लोगों ने सेलिंग पे फोकस नहीं करना है, आपने उसे एज आ फ्रेंडली बिहेवियर, फॉर एग्जांपल अगर अननो है देन भी आपने उससे एज आ फ्रेंडली बिहेवियर ही रखना है और आप लोगों ने रिलेशनशिप पे फोकस करना है। अब यहाँ पे आता है कि हम रिलेशनशिप में किसी अननोन के साथ कैसे जो है अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, उसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अगले को आप सुनो, लिसन करो अगले को, उसके बाद ध्यान से सुनो कि वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है वो आपको आपसे ये कहना चाह रहा हो कि नहीं भाई मैं प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता, मेरी इतनी रेंज नहीं है। देन क्या होगा कि आपके अल्फाज बच जाएंगे और आपको अगले की प्रॉब्लम सही से समझ आ जाएगी। कंसल्टेशन करते हुए आपने अगले को ज़्यादा सुनना है, अपनी कम सुनानी है। इससे आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है वो है पास बिफोर रिप्लाइंग।
रिप्लाई करने से पहले स्टॉप लगाओ, ब्रेक लगाओ। इससे क्या होगा, इससे अगले को पता लगेगा कि हाँ, जिसे मैं कुछ कह रहा हूँ वो मेरी बात सुन रहा है। ये बेसिकली जो है फर्स्ट के साथ ही लिंक करता है, सेकंड जो फोकस ऑन रिलेशनशिप के साथ ही लिंक करता है कि आपने एकदम से टाइपिंग नहीं करनी। आपने अगले को सुनना है, उसकी जब रिप्लाई आए आपने वेट करना, लाइक 50 सेकेंड 20 सेकेंड का वेट देना है, देन आपने रिप्लाई देना है। अगर आप मैसेजेस पे बात कर रहे हो, अगर आप कॉल पे कर रहे हो, देन भी आप 3-4 सेकेंड का जो ब्रेक है वो लाजमी लगाओ। इससे आपको पता लगेगा कि अगले बंदे को पता लगेगा कि ये मुझे सुन रहा है, ये मेरी बात समझना चाह रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को वो टिप्स बता रही हूँ जो आप लोगों को सेलर नहीं बनाती, तो ये भी एक ऐसा ही टिप है आप लोगों के लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सेलिंग टेक प्लेस विद द वर्ड्स बट बाइंग टेक प्लेस इन द साइलेंस। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो सेलिंग है वो आप लोगों को बहुत कुछ कह कह के सेल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने किसी को फोर्स करना है कि वो प्रोडक्ट बाय कर ले आपका, ऑटोमेटिकली वो बाय करे, देन आपको साइलेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखनी है बात करते हुए। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ फाइंड अदर वीकनेस एंड इशू। अब ये टिप उन लोगों के लिए है जब आप किसी पर्सन से बात करते हो और आप चाहते हो कि बस ये पर्सन आपका कस्टमर बने ही बने। अगर आपको लोगों को पता लग जाए कि ये पर्सन आप लोगों की प्रोडक्ट जो है वो बाय करने की रेंज रखता है, इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि आपने अगले को फील करवाना होता है कि उसे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, ना कि आप लोगों को ये फील करवाना होता है कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी आप तब फील करवाओगे जब आप उसे कहोगे कि ये प्रोडक्ट ले लो। ले लो वर्ड आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। अगर इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी हमारे ही प्रोडक्ट के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप लोगों का शैम्पू को पकड़ लें, या फिर आप किसी ब्यूटी क्रीम को, वाइटनिंग क्रीम को, जेम क्रीम को फोकस कर लें। ठीक है, अब आप ये सेल करना चाह रहे हो और आपने उससे बात भी कर ली, आपको पता भी लग गया कि वो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड करने की रेंज में है। ठीक है, देन क्या हुआ कि आप किस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हो, आपके बाल बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए तो ये और प्यारे हो जाए। बालों को लेकर चलें तो फॉर एग्जांपल आपके बाल बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर इनकी हेयर फॉलिंग कम हो जाए तो एक परफेक्ट लुक देंगे ये। या अगर इनकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाए तो आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइन करें, अट्रैक्ट करेंगे, इनकी कमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। या यार बाल तो बहुत प्यारे हैं और लाल ड्राइनेस है, इस तरह अगले को पॉइंट आउट करें इनडायरेक्टली। क्योंकि यहाँ पे जो आपका वर्ड लेकिन है ना, यही आपका सारा काम कंप्लीट कर देता है। सो अभी सिर्फ इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 4 बेसिक टिप्स शेयर की हैं जिससे आप इजीली बिना टेंशन के अगले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको प्रोडक्ट लेने के लिए 100% एग्री कर सकते हो। सो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी या कौन सी टिप आप लोगों के लिए न्यू थी। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।